वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग बहुत बढ़िया हैं। तो आप लोगों ने जन्माष्टमी का फर्स्ट ब्लॉग देख लिया और ये सेकंड ब्लॉग है जिसमें भोग वगैरह हमने लगाया है, पूजा वगैरह किया है। और आज के दिन हम लोग कृष्ण भगवान का जन्म देख रहे थे, ऐसे कृष्णा देख रहे थे। तो हमने अपनी ड्रेस पहन रखी है और अब जा रहे बस ज्वेलरी पहनने। मेकअप भी कर लिया है, ज़्यादा ही किया है क्योंकि भैया कृष्णा का बर्थडे है तो मेकअप करना तो बनता है। तो हम तैयार हो चुके हैं ज्वेलरी वगैरह पहन के। येलो कलर की ड्रेस पहनी है, येलो कलर की बैंगल्स पहनी है। रुको अभी हम आप लोगों को फुल लुक दिखाते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं एक्चुअल में, मतलब नीचे क्या पहना है वो सब दिखाते हैं आप लोगों को। पार्स भी पहन लिया है। पार्स ने ये येलो कलर का ड्रेस पहना है। बस इसे मुकुट लगाना है, हो जाए। बाद में बजना थोड़ी देर बाद। क्रीम लगाओ पहले फेस पे। नहीं क्रीम लगा लो। क्रीम लगा लिया। थोड़ा सा और। क्रीम लगाए? झूठ क्यों बोलते हो? क्रीम लगाए तू? तो हम सभी लोग तैयार हो गए नए नए से कपड़े पहन के कृष्णा का जन्म मनाने के लिए। और अभी सारी तैयारियां चल रही हैं पूजा के स्थान पे, जैसे फ्रूट्स लगाना अच्छे से थाली में, मिठाइयाँ थाली में अच्छे से लगाना, नहीं तो पूजा करते वक्त बहुत दिक्कत होता है। सारे पैकेट्स खोलो, फिर ये करो, फिर और बहुत लेट हो जाता है। तो सोचा मुहूर्त होने से पहले ही, मतलब पूजा का टाइम होने से पहले सारी चीज़ें सहार लेते हैं। और नहा धोआ के, मतलब इस टाइम मैं नहाई 10:30 बजे, 10 बजे नहाया अच्छे से, क्योंकि पूजा करते वक्त ना जो रात वाली पूजा होती है उससे पहले अच्छे से नहाना पड़ता है, तब जाकर पूजा करो। क्योंकि शरीर ठंडा रहता है तो मन बहुत फ्रेश रहता है, और पूजा करने से पहले नहा लो ना तो अलग ही हो रहता है। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं नहा सकते, नहाना ज़रूरी ही होता है। मैं ये नहीं कह सकती कि आपकी मर्ज़ी, नहीं, नहा के ही पूजा करना चाहिए। तो मैं और ये नहा लिए, पाठ नहीं नहाया क्योंकि बच्चा है, बच्चे को नहलाना ज़रूरी नहीं था। और ये सारी मिठाइयाँ, बहुत सारी मिठाइयाँ तो मैं नहीं लाई, लेकिन जितना मार्केट में अवेलेबल रहता है, जहाँ से हम लोग शॉपिंग करते हैं वहाँ से लेके आते हैं। तो ये डब्बे वगैरह रहते हैं, मैसूर पाक, लड्डू, पेड़े और चिक्की भी लेके आए, क्योंकि चिक्की तिल वाली थी ना, गुड़ वाली तो सही रहती है। और जितना आप चढ़ा सको भगवान को अपनी इच्छा अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार, उतना सही रहता है। ये नहीं कि सब कुछ भरा पड़ा है और भगवान जी को मिश्री का भोग लगा दिया और फ्रूट्स का भोग लगा दिया, हो गया। जब है आपके पास तो चढ़ाओ, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है, भगवान नहीं कहते कि आप हमें 56 भोग ही लगाओ, नहीं, वो कहते हैं कि 6 भोग लगाओ, 5 भोग लगाओ, बट श्रद्धा से और भाव से लगाओ। जितना आप अपनी इच्छा अनुसार कर देते हो, शक्ति अनुसार कर देते हो, भगवान तो उसी में खुश हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप खुश हो उतना ही चढ़ा के, तो भगवान भी खुश है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपके मन में लग रहा है कि हाँ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर गलत हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे क्या, हर किसी को ऐसा ही लगता है। तो हमने लड्डू गोपाल को, अपने छोटे से लड्डू गोपाल को स्नान कराया। दही, हनी और मिश्री, क्या बोलते हैं, और भी मतलब 5 चीज़ें, गंगाजल होता है, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, दही, दूध, मिश्री, घी, हनी, हाँ 5 हो गया। और फिर से लड्डू गोपाल को मैंने ये वाइट कलर की ड्रेस पहनाई। फिर ये लाए थे हम पगड़ी टाइप का, बट मेरे लड्डू गोपाल बहुत छोटे से हैं तो उनके में हुआ नहीं, तो ये कहिए कि मैं 2 ले लेती हूँ, मैं हमेशा दूसरा ऑप्शन रखती हूँ। तो ये वाला था मेरे पास, तो हो गया। और ये भगवान जी को इत्र लगाया, परफ्यूम लगाया। फिर से इनको हम बिठाएंगे अब झूले में उठा के अच्छे से। तो हम दोनों लोग पूजा करते हैं। कोई भी पूजा अगर आप पति पत्नी हो तो साथ में करनी चाहिए, ऐसे अच्छा रहता है। और ये हमारे लड्डू गोपाल बैठ गए झूले में, कितने क्यूट से लग रहा है ना। मतलब जब तैयार हो जाते हैं लड्डू गोपाल ना तो पूछो नहीं, बहुत क्यूट लगते हैं। अब भगवान है, पता नहीं क्यों क्यूट बोलते हैं कि नहीं बोलते, बट मुझे तो लगते हैं, तो मैं तो बोल लेती हूँ, कोई वो नहीं है। तो अब हम पूजा स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दीपक जला लेंगे। वैसे कुमकुम हल्दी जो भी है कर दिया है मैंने, भगवान जी को चंदन वगैरह से टीका वगैरह सब कर दिया है, और स्नान भी करा दिया, सब कुछ हो गया। अब बस दिया जलाएंगे और फ्लावर चढ़ाएंगे।
ये जादू सा हो गया। जो दिया जलाया था मैंने ना, तो छोटा सा था, अंदर तक था दीपक। तो मैंने क्या किया ना, जो कैंची था उससे ऊपर किया तो दिया ना जो जल रहा था, वो लौ जो होता है वो कैंची पे आ गया था और बत्ती में कुछ नहीं था। फिर मैंने टच किया तो अपने आप जल गया। तो कभी कभी कुछ चीज़ें होती है ना, बहुत मैजिक सी लगती है, बट ये नॉर्मल है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। हम और एक बार और मेरे साथ ऐसा ही हो गया था। तो ये मैजिक नहीं है, वो क्या होता है ना कि उस पर लग जाता है तो राख तो उससे जलता रहता है। फिर हम लोगों ने फ्लावर चढ़ाए बहुत सारे, दोनों लोगों ने मिल के भगवान जितने फ्लावर थे सब चढ़ा दिए, क्योंकि रखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। होता है ना ज़्यादा फ्लावर, जिस दिन पूजा रहता है ना उस दिन बहुत ज़्यादा हम लोग फ्लावर मंगाते हैं। और ऑनलाइन वाला जो रहता है वो बहुत सस्ता मिल जाता है, उतना महंगा नहीं रहता। बाहर से तो खरीदने में हालत ख़राब हो जाती थी, पहले हम लोग बाहर से खरीदते थे, उसके बाद से एक दो बार से हम लोग ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं। और ऑनलाइन में होता है ना कि फ्रेश उतना नहीं रहता है, तो धोना अच्छे से पड़ता है, क्लीनिंग अच्छे से करनी पड़ती है। और जो बाहर से लाओ एकदम फ्रेश फ्रेश रहता है फूल, वो लोग पता ना कहाँ से लाते हैं, ऑनलाइन लगता है सड़ा के देते हैं सब। इसलिए कभी कभी कीड़े वगैरह लग जाते हैं ऑनलाइन वगैरह में। फिर हमने फ्रूट्स चढ़ाए जितने भी सारे थे। फिर कुछ मंत्रों का उच्चारण किया हम लोगों ने, क्योंकि मंत्रों का उच्चारण करना पूजा करते वक्त बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, हमारे घर के लिए। फिर सारे भोग्स में तुलसी पत्ता डाला हम लोगों ने, और गंगाजल मैंने पहले ही जल में डाल के रख दिया था अच्छे से। और गंगाजल ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह डालते रहो, तो वो रख के और उसके बाद से हम लोगों ने धूप बत्ती किए। पूजा प्रॉपर करते हैं, ऐसे ही करते हैं, हमें लगता है हर कोई ऐसे ही करता है, ऐसा नहीं है। जैसे कभी कभी लगता है ना कि हम लोग पंडित तो नहीं है ना, तो कहीं हमसे गलतियां हो भी जाती होंगी, बट भगवान जी से लास्ट में माफ़ी मांग लो। और भगवान तो ये नहीं कहते ना कि आप पंडित ही बनो, पंडित को बुला के ही पूजा कराओ, ऐसा ज़रूरी भी नहीं होता है। तो थोड़ी बहुत गलतियां हर इंसान से हो ही जाती है, कौन कहता है किसी से गलती नहीं होती। फिर हमने छोटे छोटे थाली जो थे भगवान जी की थाली, उसमें सारे भोग में से थोड़ा थोड़ा सा भोग रखा प्रॉपर भगवान जी के पास रखने के लिए। क्योंकि जब पूजा हो जाता है तो भगवान जी की जो थाली होती है वो हम लोग सुबह में उठाते हैं वहाँ से, या फिर ये कह लीजिए कि बहुत देर के बाद, और इन सब प्रसादों में से प्रसाद लेके बांटते हैं या फिर खाते हैं हम लोग पूजा करने के बाद, और भगवान जी की थाली छोड़ देते हैं। वैसे ये सब प्रसाद भी यहीं पे रहता है रात भर, सुबह में ही हम उठाते हैं। यहीं पे जो चीज़ें हैं ढक ढक के रख देते हैं, जो बड़ा बड़ा सा है, और भगवान जी का नहीं ढकते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा प्रसाद देते हैं। फिर से जो भगवान जी का प्रसाद होता है वो सुबह में हम लोग पा लेते हैं, मतलब जो भी है कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। फिर से हम लोगों ने धूप अगरबत्ती दिखा लिया, फिर से ये वाली अगरबत्ती। वैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि ये वाली अगरबत्ती नहीं दिखानी चाहिए, बट ये खुशबू वाली अगरबत्ती होती है ना, बहुत अच्छी लगती है। छोटा वाला जलाओ ना, जो क्या बोलते हैं उसको, धूप बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो उससे ना महकता नहीं है उतना घर। और ये वाली जब जला दो ना तो लगता है सच में पूजा कर दिया है। पता ना क्यों ऐसा आता है, आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या? बहुत लोग कहते हैं कि ये बाँस की होती है ना, इसमें जो स्टिक्स होते हैं, तो पूजा पाठ में बाँस नहीं जलाना चाहिए, तो ऐसे वैसे बहुत लोग कहते हैं। मुझे उतना अच्छे से मालूम नहीं है, तो जो चीज़ें मालूम नहीं है तो होती है, और पूजा के लिए ही बनाया गया है तो यूज कर लो, क्या ही जाता है, मुझे ऐसा लगता है। और उतने बड़े हम लोग महात्मा पंडित तो है नहीं, हम लोग गृहस्थ जीवन जीने वाले छोटे मोटे से लोग हैं, जो भगवान की भक्ति में हर वो चीज़ करते हैं जो उन्हें लगता है कि हाँ करना चाहिए। मुझे तो यही लगता है। मैं खुद को बहुत बड़ा या फिर ये नहीं समझती कि हम लोग पूजा करते हैं चाहे ये करते हैं। हमें लगता है भगवान जी हमसे पूजा करवाते हैं, हम नहीं करते। वो चाहते हैं कि हम ऐसे ही करें तो हम वैसे ही करते हैं। फिर हम लोगों ने आरती करी, ये पार्थ को भी बुलाया, सारे परिवार ने मिल के आरती करी। पार्थ ऐसे ही खड़ा होकर बस देखता है। उसे घंटी बजाना था, बट बाद में बजाया कि नहीं बजाया मुझे याद नहीं। वो थोड़ा स्लो स्लो घंटी बजाता है ना, सोचा इसके लिए ना एक झाल आता है छोटा सा या फिर घुंघरू टाइप का आता है, वो इसके लिए मंगा दूंगी ताकि नेक्स्ट टाइम से पार्थ भी बजाए। रूम है। चलो आगे चलो आगे चलो। नहीं बढ़िया। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर उधर फोटो यहाँ पर। हाँ देखो अभी स्वागत करना।
पेन रख दो पेन रख दो, छोड़ो, पेन पीछे रख दो। उधर डोरा नहीं ना अंदर रख नहीं ना हम लोग तो बैठ नहीं आता हूँ, थोड़ा सिक्का दीजिएगा, सिक्का बोलता हूँ। पैसा दीजिए 200 रुपये वाला। नहीं मिला था पूरा मतलब पकड़ी। हाँ धीरे धीरे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पर नीचे बैठ के, पीछे बैठ के, यहाँ से। हाँ चल पकड़ो, ये वाला पकड़ो। हाँ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की जय। हो गया हाँ, हो गया। ठीक है, अभी माफी मांग लो, कह दो भगवान जी गलती सलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए हमें। अगर छोटी मोटी कुछ भी त्रुटियां हुई हो तो माफ कर दीजिए। हाँ चलो, अब बैठो, साइड में बैठो। गोदी में बैठो या साइड में? आ जाता पाकता हूँ। इधर स्वाहा। पाक कर देना।
तो हमने आरती वगैरह कर लिया, हवन कर लिया, पूजा वगैरह अच्छे से संपन्न हो गया। फिर सभी लोगों ने रक्षा बांधे, टीका किए और भगवान जी को गोड़ लागा और भगवान जी को शुक्रिया कहा कि हमें ये मौका दिया ताकि हम पूजा कर सके और हर साल दे हमें, और हम ऐसे ही पूजा करें और इससे अच्छे करें हर साल। मैं तो यही भगवान से कहती हूँ कि हमें इतना संपन्न और समृद्ध रखे कि भगवान की हम दिन पर दिन अच्छे से पूजा करें। और होती है ना कि आप अगर करते हो ना तो पता ना क्यों अंदर से एक अलग सा सुकून लगता है। ऐसा नहीं लगता कि ये ताम झाम है, चाहे दिन भर परेशान होना, ऐसा कुछ लगता ही नहीं है। भले थकान हो जाती है फिर भी सब कुछ अच्छा लगता है। तो ये हम लोग का पूजा हो गया है अच्छे से और जन्माष्टमी भी अच्छे से मन गई। और ये बना है आज गोपाल बना है या मुरारी कह लो, कृष्णा बना है। टीका करके एक तरह से पंडित लग रहा है, भक्त लग रहा है। तब कि ना येलो ड्रेस नहीं बनता, ब्लू ड्रेस बनता। कृष्णा का फेवरेट है येलो कलर, तुमको नहीं मालूम। छोड़ो, नेकलेस फंस गया बाबू के कपड़ा में, इसलिए मामा बोली कि मम्मा के पास नहीं आओ, तो देखो फंस गया। अरे बाप रे बाप। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गोविंदा मोरिया खोरिया छोरिया। चलो चलो जाओ, हो गया। गर्मी हो रही है, हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है, थकान लग रहा है बहुत ज़्यादा। आईब्रो मेरा कुछ ज़्यादा ही डार्क लग रहा है। प्रसाद दे। ओके चलिए बैठते देते। फ़ोटो ना खिंचवाए आप। तो ये है इनका प्रसाद। तो अभी हम खाना बना रहे हैं, भगवान जी के लिए पूरियाँ फ्राई कर रहे हैं जल्दी जल्दी से। और ये घी में फ्राई हो रहा है, ऑयल नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि रिफाइन है चाहे कुछ भी है, सारे खाने घी में ही बने हैं आज। तो ये घी में ही पूरियाँ फ्राई होंगी और बचेगा जो घी इसी में सब्जी बना देंगे हम। तो बचे हुए घी में ही हमने मटर, टमाटर, शिमला मिर्च और हल्दी पाउडर, थोड़े से जीरा पाउडर, मतलब ये सारे चीज़ें वो हैं घर वाले जो यूज होते हैं, वो मसाले बिल्कुल नहीं, सब नए नए हैं। और ये हमारी सब्जी बस 10 मिनट में तैयार हो जाएगी। मतलब समझ लो भोग वाले जो खाने होते हैं ना, उसमें कुछ नहीं पड़ता बट इतना टेस्टी और यम होता है। देखने से ही आप लोगों को लग रहा हो, देख रहे हो कलर इसका, हम डेली बनाते हैं उसका कलर देखना और इसका कलर देखना, ये भगवान के नाम पे ही अच्छा हो जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है। और ये भगवान जी की थाली लग गई। तो हमने भोग लगा दिया खाने का, पूरी सब्जी, पनीर की, मटर की, खीरा, और सात्विक भोजन था, कुछ भी इधर उधर का नहीं था। और भगवान का जन्म हो गया है तो फास्ट इंसान का होता है ना कि भगवान का होता है, तो उन्हें भोग लगना चाहिए प्रॉपर, जैसे हम अपने बच्चे के बर्थडे में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो जैसे मैं अपने पार्थ का जन्मदिन मनाती हूँ, दिन भर खड़े रह जाती हूँ, वैसे ही मैं लड्डू गोपाल का भी जन्मदिन मनाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैं जिनको मानती हूँ उनके लिए करना, पता नहीं क्यों लगता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो मैं करती हूँ। और भगवान ने इतनी शक्ति दी है कि मैं हर चीज़ कर लेती हूँ, तो सारी कृपा भगवान की है। और हमारा आज फास्ट है, अभी हम भी जाएंगे प्रसाद वरसाद खाएंगे। पहले सोचा भगवान जी को भोग लगा देते हैं, उसके बाद से खाएंगे। और वो लोग अभी सोए हैं, पार्थ को सोना है क्योंकि स्कूल जाना है कल। और अभी बज रहे हैं कितने, देख लो 1:30 बज गए हैं। तो हम जाएंगे अब, कपड़े वगैरह, पहले प्रसाद खाएंगे फिर कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, फिर सो जाएंगे हम। और आप लोगों से मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।